सर्दियों का मौसम आ चुका था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड की आहट सुनाई दे रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग का सहारा लेकर इस कठोर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के लोग हर साल सर्दियों की चुनौतियों का सामना करते थे, पर इस बार ठंड बेहद तीव्र थी और बर्फबारी भी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु निवास करते थे, जिनकी कुटिया अत्यंत साधारण थी, खुद लकड़ी और पत्तों से बनी हुई। आमतौर पर गांव वाले उनके पास जाते थे, पर इस बार भीषण ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली। साधु का चरित्र बड़ा दयालु था और वे सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। वे कड़कड़ाती ठंड में भी गांव में मदद मांगने आते थे। सुनो पुत्र, ये ठंड अत्यंत कठोर हो गई है। मेरी कुटिया में आग जलाने की व्यवस्था नहीं है। यदि तुम सब कुछ सहायता प्रदान कर सको, चाहे थोड़ा भोजन या पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, तो मैं इस ठंड को सहन कर पाऊंगा। बाबा, आपके लिए गांव में आग जलाने का साधन नहीं है। हमें अपनी ही परेशानियां हैं। आप तो ईश्वर के भक्त हैं, उनसे ही मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम भी इस ठंड से परेशान हैं। आप तो साधु हैं, अपनी तपस्या जारी रखिए। तपस्या से ताप उत्पन्न होता है। आपको गर्म कपड़ों की क्या आवश्यकता? बेटा, भगवान ने मनुष्य को इस हेतु बनाया है कि एक दूसरे की सहायता करे। यदि तुम लोग मदद नहीं करते तो यह जीवन किस काम का? भले ही पुराने कपड़े ही सही, कृपया मुझे कुछ गर्म कपड़े दे दो। साधु की बार बार अपील करने पर भी किसी ने सहायता नहीं की। गांव वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए। निराश होकर साधु अपने कुटिया की ओर लौट गए, जहां ठंड की मार उन्हें घेर चुकी थी। ध्यान लगाने की कोशिश करते समय ठंड इतनी प्रबल हो गई कि उनका शरीर जकड़ने लगा। उनके पास केवल एक पतली चादर थी, जो पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकी। किसी तरह वह दिन गुजर गया और अंततः साधु महाराज ठंड की कठोर मार के कारण चले गए। अगले दिन सूर्योदय पर जब गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि साधु का शरीर पूरी तरह बर्फ में परिवर्तित हो चुका था। उनकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग उनकी कुटिया के पास एकत्र हुए और उनके बर्फीले शव को देखकर गहरा दुख व्यक्त किया। कोई कह उठा, हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वे ईश्वर के भक्त थे, फिर भी हमने उन्हें अकेला मरने दिया। हमने अपने स्वार्थ में उनकी परवाह करने से इनकार कर दिया। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर जम गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारे क्या होंगे? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है। ठंड चाहे जितनी भी हो, मुझे काम करना ही है। अगर मैं हार मान गया तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? पर पिताजी, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? किसी से मदद भी ली जा सकती है। आपकी स्थिति देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटा, इस दुनिया में दूसरों से सहायता मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा रहता है। हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मेहनती को ईश्वर कभी भूखा नहीं छोड़ता। जल्दी खाना तैयार कर दो, मुझे सुबह खेत जाना है ताकि दिन ढलने से पहले वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो गए हैं। कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर आटा लाऊंगा, पर ठंड ने मुझे बाजार जाने से रोक दिया। पिताजी, आप हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर अब तो ऐसा हुआ है कि आग जलाने के लिए लकड़ियों का अभाव है और यह ठंड हमारी जान ले रही है।
कुछ ही दिनों में सारी लकड़ियां खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। ईश्वर हमारे साथ हैं। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। मेहनत करने वालों के लिए हर मार्ग खुल जाता है। इस भयंकर ठंड में जोखिम जैसे तैसे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा, भले ही ठंड उसकी जान ही ले जाए। कई बार ठंड और बर्फ की इतनी प्रबल मात्रा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी कि वो वापस लौट आया। जूली, आज मेरी हिम्मत नहीं जुट रही है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लकड़ियां काटने का मन भी नहीं कर रहा। पिताजी, अब आप क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से जंगल जाऊंगा, पर आज के लिए मुझे सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, पर मेरे पास अब कोई और उपाय नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। जंगल जाने का मेरा इरादा था, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, ठंड ने ऐसा झटका दे दिया कि लकड़ियां काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भराने के लिए जोखिम सेठ धनराज के पास गया। उसने कहा, सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी के कारण सारा कार्य ठप पड़ा है। सेठ ने कड़े शब्दों में अनुशासन जताते हुए कहा, यदि तुम समय पर पैसा चुका नहीं सकते तो मेरी शर्त होगी कि तुम्हारा सारा खेत मेरे नाम हो जाए। अगर तुम 1 महीने में उधार वापस नहीं कर पाओ तो तुम्हारा खेत मेरे नाम करवा दूंगा। ध्यान रखना, भगवान सब कुछ देखता है। जोखिम भाई, तुम मेहनती हो, पर अब ऐसा लगता है कि सब उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। जोखिम के दोस्त किशन ने कहा, मैन से बात करने से दिल को कुछ आराम मिला है, पर अब सच कहूँ तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ठंड में काम करने का साहस भी धूमिल हो गया है। ऐसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत दुख होता है। किशन, चिंता मत करो, निश्चित ही कोई समाधान निकल आएगा। मुझे लगता है कि पहाड़ी के साधु की मृत्यु के बाद से ही ठंड और बढ़ गई है। यार, अब बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है? बहुत बुरा है भाई। घर में राशन भी नहीं बचा, खेत बर्बाद हो गए हैं, मुझे बहुत परेशानी है। इस पर किशन और उसकी पत्नी, जो हमेशा दूसरों की तकलीफ देखकर हंसते रहते थे, ने आपस में ठिठोली की, सोचते हुए कि कैसे जोखिम की बेटी का भविष्य और बिगड़ जाएगा। जोखिम बेचारे की हालत देखकर उसे हंसी भी आती थी। जोखिम ने जैसे तैसे एक वक्त का भोजन करके अपनी बेटी जूली के साथ रात गुजारी, पर सुबह फिर वही चुनौतियां इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब वो लकड़ियां काटने जाता तो ठंड इतनी बढ़ जाती कि उसके हाथ जम जाते। वो कोशिश करता, पर ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाता। अंततः वो कटे हुए लकड़ों का चूड़ा एकत्र करके घर लौट आता। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बेटी जूली की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो बारी बारी से कंबल में लिपटी पड़ी थी और उसकी हालत बेहद कमजोर लग रही थी। जूली, तुम चिंता मत करो, मैंने आग जला ली है। थोड़े ही समय में तुम ठीक हो जाओगी। मैं डॉक्टर को बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस हिम्मत रखो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखो जोखिम, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, पर इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे का इंतजाम करो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अपने घर में पैसों की भारी कमी को लेकर जोखिम चिंतित हो उठा, पर अंततः डॉक्टर के पास पहुँच गया। अब मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरी बेटी की जान बचाइए। निराश होकर जोखिम लौटा, तभी उसका दोस्त किशन आया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? किशन ने जवाब दिया,
मेरी जूली बहुत बीमार हो गई है, उसका हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, पर उसने पैसे मांगे। अब मेरे पास न तो पर्याप्त धन है और न कोई सहारा। मेरी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है, पर मैं भी इस कठोर ठंड में परेशान हूँ। मैंने तुमसे बड़ी उम्मीद लेकर तुमसे मदद मांगी थी, ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरी अपनी परिस्थितियाँ भी बहुत कठिन हैं। किसुन बिना ज्यादा कुछ कहे पीछे हट गया और जोखिन अपनी बेबसी में झुककर जंगल की ओर निकल पड़ा, सोचते हुए कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा, उसे स्वयं ही कुछ करना होगा। जोखिन जंगल में चला गया। वहीं उसे एक बाबा मिले, जिनके ऊपर एक भारी पत्थर गिरा हुआ था। जोखिन ने तुरंत पत्थर हटा दिया। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद मैं वहीं समाप्त हो जाता। भगवान तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखें। जोखिन ने पूछा, आपकी यह हालत देखकर मुझे अचरज होता है। इंसान को मुश्किल में देखकर आमतौर पर मदद की जाती है, पर आपको यहाँ ऐसे फंसे हुए क्यों देख रहा हूँ? क्या किसी ने आपकी सहायता नहीं की? बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। मौसम अत्यंत ठंडा था और बहुत से लोग बीमार हो रहे थे, पर अचानक ये भारी पत्थर गिर पड़ा और मैं उसके नीचे दब गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, पर तुम आकर मेरी जान बचा ली। बाबा ने स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस गांव में आया कुछ दिन पूर्व मैं तुम्हारे इस गांव में आया था, जब मैंने मदद मांगी थी, पर किसी ने मेरी सहायता नहीं की और मैं ठंड की मार से चला गया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। शायद इसी कारण गांव में इतनी ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। इसलिए हमें सबसे पहले मेरे शव का अंतिम संस्कार करना होगा और फिर एक दूसरे की मदद करनी होगी, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले और ठंड धीरे धीरे कम हो जाए। जोखिन बाबा का धन्यवाद करता हुआ चला गया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा कहीं गायब हो चुके होते हैं। घर पहुंचा। हाँ, उसकी जूली बिस्तर पर पड़ी थी और बेहद कमजोर लग रही थी। जोखिन अपनी बेटी को देखते हुए गहरे दुख और निराशा से भर गया। बेटी मेरी जान, मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आप चिंता मत करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब और उपाय सोचने होंगे। इसी बीच सेठ धनराज वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, जोखिन, तुम मेरे पास कर्ज लेने आए थे, पर अब तुम मुझसे सहायता क्यों नहीं लेते? सेठ ने आगे कहा, अभी भी समय है। यदि तुम अपनी बेटी की शादी मेरी व्यवस्था से करा डालो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जोखिन ने मन में उमड़ते भावों को दबाते हुए कहा, सेठ, आपकी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ है। क्या आप नहीं समझते कि मेरी बेटी किसी खिलौने की तरह नहीं बननी चाहिए? यदि तुम मेरी शर्त नहीं मानते तो याद रखना कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम अपने सारे कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी बेटी से शादी करानी होगी। सेठ ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य अपने हाथ में नहीं ले सकता, जोखिन। जोखिन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की गहराई थी। उस समय एक हल्की आवाज ने वातावरण में गूंजना शुरू कर दिया। जोखिन के मन में साधु की बातें फिर से गूंज उठी। तुरंत उसे वो सेट से निकली हुई रोशनी और कुछ पैसे दिखाई देने लगे। उसे याद आया कि कैसे एक साधु बाबा की आत्मा ने जंगल में अपनी मदद के लिए वो सेट दी थी, ये कहते हुए कि यदि कोई यह बात न बताएगा तो वह सभी गरीबों की सहायता करेगा और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बातें सुनाएगा। देखो, गांव में इतनी ठंड पड़ना इसी साधु के अभिशाप का परिणाम है, जिन्होंने कभी हमारी मदद की थी। अब हमें उनकी समाधि पर जाकर प्रार्थना करनी होगी तथा उनके अंतिम संस्कार का आयोजन करना होगा, तभी उनकी आत्मा हमें माफ कर देगी।
सभी गांव वाले साधु की समाधि पर एकत्र हुए और प्रार्थना की। हे साधु बाबा, कृपया हमें क्षमा करें। हमने स्वार्थ में आपकी सहायता नहीं की, अब हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। नरेशन, अचानक समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। इसे देखकर सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तभी साधु की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें ये सिखाया है कि दूसरों की मदद करना जरूरी है। वो दिन रात वहाँ समय बिताती रही, मानो किसी जीवित प्राणी से बात करने का प्रयास कर रही हो।